हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने करा था क्वेश्चन नंबर 61 सेम इसी टॉपिक का। आज की क्लास में भी आगे के इसी टॉपिक के आगे क्वेश्चन नंबर 62 को देखने वाले हैं। क्वेश्चनों में मेरे को पता है आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा मुश्किल इनके अंदर है नहीं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को सभी को एंड तक जरूर देखना। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की भी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है 3 पार्टनर राम, मोहन, सोहन, जिनका शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली है। इनकी कैपिटल 1,20,000 है, 90,000 है, 60,000 है रेस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। अब यहाँ पर गलती क्या करी है, जो इनकी कैपिटल थी उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो 5% था, लेकिन इन्होंने इन पार्टनर को दे कितना दिया, 6%। अब मुझे एक एंट्री पास करनी है और इस गलती को सुधारना है। तो इन चीजों के लिए मैंने क्या बता रखा है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल को तैयार करना होता है। पहले क्या करना है, सबसे पहले आप कर लो यहाँ पर तीनों पार्टनर के नाम हेडिंग में लिख लो, राम, मोहन और तीसरे पार्टनर का नाम है सोहन। तीनों पार्टनर हैं इक्वली 1:1:1, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब इन्होंने जो कैपिटल बताई थी वो कितनी थी, 1,20,000 थी राम की, मोहन की कैपिटल थी 90,000 और सोहन की कैपिटल थी 60,000। अब इस चीज के हिसाब से अगर मैं 1,20,000 का पहले गलत इन्होंने कितना दिया था, 6% के हिसाब से दिया था, उसको कैलकुलेट करूं तो 7,200 रुपये यानी कि राम को दिए जा चुके हैं। 90,000 का कैलकुलेट करेंगे 6% तो इसका आ जाएगा 9,54, 5,400 रुपये मोहन को दिए जा चुके हैं। और 60,000 का भी हम कैलकुलेट करते हैं 6% तो 3,600 रुपये इसको भी दिए जा चुके हैं। दिए जाने कितने चाहिए थे, तो 1,20,000 का सही वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 5% के हिसाब से, इसको दिए जाने चाहिए थे 6,000 रुपये। और दूसरे वाले पार्टनर को दिए जाने चाहिए थे 9 पंजे 45, 4,500 रुपये। और तीसरे वाले पार्टनर को दिए जाने चाहिए थे 6 पंजे 30, 3,000 रुपये। चलिए, मैंने अपना वर्किंग नोट का काम खत्म कर लिया है। इस टेबल का नाम था पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। इस टेबल को कैसे फिल करते थे, सबसे पहले आता था पर्टिकुलर, फिर पार्टनर का नाम, जैसे है राम तो यहाँ पर राम, दूसरे का है मोहन तो दूसरे का मोहन आ गया, तीसरे का है सोहन तो यहाँ पर लिख देंगे सोहन, और लास्ट में आएगी हमारी फर्म। इसका डेबिट बैलेंस, क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। चलिए, सबसे पहली एंट्री हमें गलत करनी पड़ेगी, मतलब गलत वाली ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly credited now reverse at the rate 6%। तो अब जो हमने इनको गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, हम उसको क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। अब देते हैं तो करते हैं क्रेडिट, क्योंकि हम ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो पहले वाले पार्टनर में से कितने रुपए हमने डेबिट करे, 7,200। दूसरे वाले पार्टनर में से डेबिट करे 5,400, तीसरे वाले पार्टनर में से डेबिट करे 3,600। टोटल जब आप इनका कर लोगे तो ये बैठेगा हमारा टोटल, किसको जाएगा, फॉर्म को जाएगा 16,200 रुपये। ये हो गया पहला वो काम, तीनों पार्टनर से हमने जो भी कैपिटल का इंटरेस्ट दिया था इनको वो वापस ले लिया और वापस फॉर्म के खाते में क्रेडिट कर दिया। और सही क्या दिया जाना चाहिए था वो मैंने निकाल लिया था, 6,000, 4,500 और 3,000। तो ठीक है, अब सही वाला दे देते हैं इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज क्रेडिटेड, ये बच्चों क्रेडिटेड है, क्रेडिटेड इन करेक्ट परसेंटेज सही परसेंटेज थी 5%। कितना आया था, जब देंगे तो क्रेडिट साइड लिखेंगे 6,000, इसको भी देंगे तो लिखेंगे इसकी क्रेडिट साइड 4,500, इसको भी मिलेगा तो इसके क्रेडिट साइड आएगा 3,000। अब ये 16,200 रुपये तो पहुंच गए थे इसके पास, फॉर्म के पास। तो फॉर्म अब जब इन्हें देगी तो कितने रुपए बनेंगे इनके, 6, 4, 10, 3, 13, 13,500 रुपये टोटल फॉर्म ने इनको दे दी। अब एक चीज देखो, 16,200 रुपये फॉर्म के पास आए, 13,500 रुपये फॉर्म ने इनको लौटाए। अब फॉर्म के पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना बच रहा है, 2,700 रुपये। जब 16,200 में से 13,500 माइनस करोगे तो कितना बचा, 2,700 रुपये। मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्म के पास कुछ नहीं बचना चाहिए, फॉर्म हो जाएगी न्यूलीफाइड। फॉर्म का तो बस हिसाब किताब करने का काम है, एक तरीके से देखा जाए इन क्वेश्चंस के हिसाब से। अब जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है वो पार्टनर को क्या हो जाएगा, एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहां पर इसको लिखूंगा प्रॉफिट क्रेडिटेड इन
1:1:1। तो अगर मैं 2700 को तीनों पार्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो कितने कितने हिस्सा आएगा, 900 इसके पास, 900 इसके पास, 900 इसके पास, टोटल हो गया 27। अब आप 16,200 तो यहाँ लिखेंगे ही लिखेंगे, इन दोनों को भी टोटल करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 16,200। तो फर्म के पास कुछ नहीं बचा, फर्म तो हो गई नील। 7,200 यहाँ का टोटल है, 6,000 में 900 जोड़ेंगे तो बनेगा 6,900। 5,400 यहाँ का टोटल है, 4500 और 900 को जोड़ेंगे तो ये भी कितना बनेगा 5,400। 3,600 यहाँ का टोटल है, 3,000 में 900 जोड़ेंगे तो बनेगा यहाँ पर 3,900। अब इनका डिफरेंस जब निकाला जाएगा बच्चों तो इनका डिफरेंस आएगा 7,200 में से 6,900 गए तो बचा 300। अब किस साइड का टोटल ज़्यादा था, डेबिट साइड का, तो वही हम आगे लिख देंगे डेबिट साइड। 5,400 में से 5,400 गए, कुछ नहीं बचा। 3,009 में से 3,600 गए तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 300। और कौन सी साइड का बैलेंस आ रहा है, ये क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल कंप्लीट हो चुकी है, अब करनी है जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले जर्नल ऊपर लिख लेते हैं इसके हेडिंग में। यहाँ पर आती है बच्चों डेट, फिर आता है पर्टिकुलर, फिर उसके बाद लेजर फोलियो, यहाँ पर आ जाएगा डेबिट अमाउंट, यहाँ पर आएगा क्रेडिट अमाउंट। अब करेंगे जर्नल एंट्री पास। तो पहले ही देखो डेबिट साइड कौन है, डेबिट साइड का बैलेंस ये है और इसका नाम था राम। तो आपको लिखना क्या है, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसको दिया जाएगा, ये सोहन को। और सोहन का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। तो टू सोहन कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 300 रुपए डेबिट साइड था, 300 रुपए क्रेडिट साइड। क्लियर है बच्चों। अब इसके नीचे लिखी जाएगी इसकी नरेशन। तो नरेशन क्या होगी, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड नाउ रेक्टिफाइड। तो ये हो गई इसकी नरेशन भी कंप्लीट। और मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो चुका है। और क्वेश्चन बहुत इजी था बच्चों, इसके अंदर मुश्किल कुछ नहीं है। बस सभी क्वेश्चनों में ना इस टाइप के, इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है उनमें सब में यही सेम काम होगा। और अभी देखो मैं आगे सीरीज में क्वेश्चन कराता ही आ रहा हूँ, तो आगे भी इसी तरीके से कराता हुआ चलूंगा। तो बच्चों अगर वीडियो आपको वाकई समझ आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।